हेलो दोस्तों, मैं मुकेश। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से रह रहे होंगे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपका एक विशेष प्रकार की महामारी के संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जिससे हम सभी अभी जूझ रहे थे। अभी हम उससे उभरे भी नहीं हैं। हमारे देश में ये बीमारी अभी भी चल रही है। आप समझ गए होंगे मैं किस संदर्भ में बात करना चाह रहा हूँ। उसको आप इन दृश्यों को देखकर समझ सकते हैं कि हम कितने लापरवाह हो गए हैं। हमने बिल्कुल भी उसके संदर्भ में अपनी जानकारियों को छोड़ते हुए लापरवाही का तरीका अपना लिया है। जब आप दृश्यों को देखेंगे समझ जाएंगे और ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि हम कितनी बड़ी महामारी से जूझ रहे थे अभी और जूझ रहे हैं। फिर भी हमने उसके द्वारा गाइडलाइंस को अपनाने के बजाय छोड़ दिया है। आप दृश्यों में देखेंगे 80 से 90% लोग कम से कम मास्क का यूज़ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मास्क छोड़ दिया है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी भूल चुके हैं। आप दृश्यों में देखेंगे एक साथ आसपास खड़े हुए हैं और खूब आराम से बातचीत हो रही है। क्या वायरस हमारे बीच से जा चुका है? बिल्कुल भी नहीं। फिर भी लोग ऐसा सोचते हैं और कहते हैं कि अब कोई वायरस नहीं है। और इसी गलतफहमी के चक्कर में हम अभी पिछले 3 महीने बहुत ही कष्ट के साथ हमारे राष्ट्र ने बिताए। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और हम सभी भी जानते हैं। अतः हमें जो है कोविड-19 की गाइडलाइंस को अपनाना चाहिए। अपनी जीवन शैली में थोड़े बदलाव लाने चाहिए। आप इन दृश्यों को देखेंगे, बिल्कुल बेफिक्र होकर लोग अपना सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, बाजार है, कहीं पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग नज़र नहीं आती, मास्क नज़र नहीं आते, बेफिक्र अंदाज में लोग नज़र आते हैं। ऐसा देखकर कभी लगता ही नहीं कि हम इतनी बड़ी महामारी से अभी तक जूझे हैं। आप सभी ये दृश्य देखकर समझ जाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए भविष्य में। अगर हमें सुरक्षित रहना है तो हमें अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कोविड-19 के नियमों की गाइडलाइंस का पालन करना ही होगा, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। अन्यथा हमारे बीच में वायरस अभी भी है और वो किन्हीं भी माध्यमों से हम तक पहुंच सकता है। हमारे बहुत से समाज के लोगों को, प्रियजनों को आदि सभी इस तरह की समस्याओं से ग्रसित होते रहे हैं और आगे ना होवे, इससे बचने के लिए हमें ये अपनाना ही होगा। आप इन दृश्यों को देखें, समझें और उसके अनुसार क्या हमें अपनाना चाहिए, उसका सही मार्ग को अपनाएं। यही हमारे लिए एक सही मार्ग दिशा होगी। इस संदर्भ में देश की विभिन्न प्रदेशों की सरकारों ने भी आप सबको सचेत किया है और आपको सचेत होना भी चाहिए, क्योंकि सारे कार्य हमें ही करने होते हैं। समस्या हमारे बीच है और उसका निदान भी हमारे ही बीच से है। बहुत से देश के प्रसिद्ध डॉक्टर्स के माध्यम से भी ऐसा कहा गया है कि हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए, हमें सैनिटाइज करते रहना चाहिए, अपने हाथों को 2-2 घंटे में धोते रहना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना चाहिए। इसके अलावा भी जो कोविड-19 की गाइडलाइंस हैं उसका भी अनुसरण करना चाहिए। अतः आप सबसे अनुरोध है कि इतने बेफिक्र ना हों, थोड़े सावधान रहें और मास्क का यूज़ अवश्य करें, वो आवश्यक है। इससे कोरोना वायरस के प्रसार में कमी होती है और वो धीरे धीरे समाप्त होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए कुछ अच्छा ही करेंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि इस तरह का पालन अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इन दृश्यों के साथ आपको मैं यही कहता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।